हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूँ आपका होस्ट अरिंदम घोष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ होंडा हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस मिले हैं, कमेंट पे भी मुझे काफ़ी पूछा गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो लेटेस्ट मॉडल है हॉर्नेट का रेप्सोल एडिशन उसी का रिव्यू कर दिया जाए ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट जानकारी है इस बाइक के बारे में वो पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं करने वाला हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद राइड रिव्यू पे ले चलूँगा और उसके बाद मैं इसकी कुछ कंपैरिजन दूसरे बाइक्स के साथ करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए ये 180 सीसी सेगमेंट की बाइक है, ठीक है, तो काफ़ी डाउट रहता है कि शुड आई गो विद 150 सीसी सेगमेंट या फिर मैं 200 सीसी के सेगमेंट में जाऊं, और अगर 180 लेना है तो एक डाउट चलता है। तो मतलब मैं आप लोगों को इसका आज कुछ कंपैरिजन बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए NS के साथ, NS 200 के साथ, उसके बाद अपाचे 204B के साथ कंपैरिजन करूंगा, कोशिश करूंगा MT-15 के साथ भी इसका कंपैरिजन करने का, और उसके बाद मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ड्यूक 125 लेना सही है या ये लेना सही है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे कि आप लोगों को कौन सा लेना सही रहेगा। ठीक है, मैं पूरा इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा, बाकी आप तक है आप कौन सा खरीदना चाहेंगे। और जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू चापड़ा होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। शोरूम की सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। आप बिल्कुल उनसे कॉन्टैक्ट करके अगर आप होंडा की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आप चापड़ा में हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, चैनल न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स पैसे नहीं लगते हैं यार। एक सब्सक्राइब आप कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और अगर मुझे आप सब्सक्राइब करते हैं, जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी बिल्कुल दबाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती आप लोगों तक, तो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो बिल्कुल ऑन कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है ना, मतलब धूप में कर रहा हूँ यार रिव्यू, तो लाइक तो बनता है, थोड़ा मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप छोटा सा लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। फैमिली हमारी अभी बहुत छोटी है, बहुत न्यू है, मैं चाहता हूँ शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुँचेगी, तो हमारी फैमिली भी इंक्रीज़ करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो मैं इसका एक अप्रॉक्स प्राइस बताना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को पड़ेगा अराउंड 1,32,000 रुपये तक का। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो बिल्कुल आपके नियरेस्ट शोरूम पे आपको विजिट करना होगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक टॉप स्पीड की बात है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गाड़ी 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो अचीव कर सकती है। बाकी आप लोगों को ये पता है कि राइडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि राइडर वेट कितना है, विंड ब्लास्ट कितना है, उस पर भी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो बाकी आप मान के चलिए 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की आप रेंज इसमें अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हॉर्नेट 2.0 का नॉर्मल वर्जन देखेंगे और हॉर्नेट 2.0 का रेप्सोल एडिशन देखते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस दिखती हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र पड़ता है इस बाइक में वो है इसका कलर स्कीम। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कलर स्कीम को चेंज किया है कंपनी ने, और इसी के चलते कंपनी ने 2,000 रुपया इसका इंक्रीज़ कर दिया है। चेंजेस क्या क्या हुई हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप जो एलॉय व्हील देख रहे हैं, इसकी कलर चेंज हुई है। उसके बाद अगर मैं आपको इसका जो कलर स्कीम में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पेंट चेंज हुई है, देखिए एक रेप्सोल ब्लैक कलर में रेप्सोल लिखा गया है, वाइट उसका बैकग्राउंड है, और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में देख रहे हैं आप, उसके साथ साथ यहाँ पर हॉर्नेट 2.0 लिखा गया है। मतलब मुझे आई पर्सनली फील कि काफ़ी आपको KTM वाला लुक देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्लैक टोन दिया गया है आपका जो टैंक है उस पर, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं BS6 की बैजिंग की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ऑरेंज और रेड, और उसके बीच में भी रेप्सोल यहाँ पर भी लिखा गया है। और पीछे का आप जो एलॉय व्हील देख रहे हैं उसमें भी चेंजेस किया गया, कलर स्कीम उसका भी चेंजेस किया गया। तो दिस ऑल आर द चेंजेस जिसके लिए कंपनी आपसे 2,000 रुपया रेप्सोल एडिशन के लिए ज़्यादा चार्ज करती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं टायर्स। और फ्रेंड्स, टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इस सेगमेंट में सबसे वाइडेस्ट टायर दी जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं MRF नाइलो ग्रिप ज़ैपर की तरह से टायर प्रोवाइड की गई है। ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर है, और हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा वाइडेस्ट टायर है, तो 110/70 सेक्शन के टायर आपको इसमें दी जा रही है। और अगर मैं एलॉय व्हील की बात करूं, जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हैं, तो वो है 17 इंचेस की। और फ्रेंड्स देखिए, ये बाइक को कंपनी ने एक प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस किया है।
होंडा ने ये जो अपना हॉर्नेट 2.0 रिप्सॉल एडिशन को जब प्रोड्यूस किया था, तो मेरे हिसाब से इसको एक प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से इसको कंपनी ने लॉन्च किया है। तो मेरे ख्याल से मतलब मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ABS की बैजिंग की गई है, इससे देखने को मिल रहा है कि ABS दिया गया लेकिन सिंगल चैनल है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें पीछे जो टायर है उसमें भी ABS लग जाती तो शायद इसकी जो सेफ्टी फीचर है वो और एनहांस हो जाती है ना। तो देखिए एक बात है, कंपनी ने अपने डिजाइन सेक्शन पे काफी काम किया है। यहाँ पर आपको हबलेस पेटल डिस्क मिलता है जो कि 276 mm की है, फ्रंट डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक क्योंकि डिस्क है तो कैलिपर होना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ देखिए जिस पर अभी का डिज़ाइन पे कंपनी ने काफ़ी काम किया है। उसी के साथ साथ ये आप जो ABS का रिंग देख पा रहे हैं काफ़ी स्लीक है। मैंने सेगमेंट पे अगर आप दूसरी बाइक्स को देखेंगे ना तो ये जो ABS की जो रिंग है वो काफ़ी आपको चौड़ी दिखती है, लेकिन काफ़ी स्लीक यहाँ पर ये देखिए ये जो ABS का रिंग है वो काफ़ी स्लीक यहाँ पर दिख रहा है। और ठीक अगर मैं उसके ऊपर आ जाऊँ, यहाँ पर आप जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं, सस्पेंशन देखिए मेरे ख्याल से 40 या 43 mm की डायमीटर वाली यहाँ पर आपको USD फोक्स दिया गया है, मतलब अपसाइड डाउन फोक्स दिया गया है जो कि गोल्ड एनोडाइज्ड है। और गोल्ड एनोडाइज्ड होने की वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी इनहांस हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्योंकि USD है तो जाहिर सी बात है आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं होंडा हॉर्नेट 2.0 रिप्सॉल एडिशन में जो इंजन दिया गया उसके बारे में बात करूं तो देखिए सबसे पहले इसका जो ये डिज़ाइन है, इंजन के साथ जो काउल लगी उसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेना चाहूँगा। बहुत शानदार लग रही है देखने में। यहाँ पर देखिए रेड कलर में होंडा लिखा गया है, व्हाइट कलर में आपका ये काउल दिया गया है, मतलब काफ़ी शानदार लग रही है देखने में। और अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 184 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम पावर की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर जो गाड़ी प्रोड्यूस कर सकती है वो है 17.26 PS एट 8500 RPM। और उसके साथ साथ टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 16.1 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। ठीक है, और फ्रेंड्स एक देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको किक स्टार्ट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और उसके साथ साथ आप ऊपर में देख लीजिए रिप्सॉल का जो स्टिकरिंग किया गया है काफ़ी प्रीमियम लग रही है देखने में। यहाँ पर आपको ब्रेक पेडल दिया जा रहा है, राइडर फुटरेस्ट है, यहाँ पर आपको पिलियन फुटरेस्ट मिल रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए ये जो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट दिया जा रहा है, मतलब छोटी सी एग्जॉस्ट है लेकिन देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है ये। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की जो ब्रेक सिस्टम दी गई है वो भी हाइड्रोलिक है, तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और अगर मैं आपको पीछे की जो टायर्स के बारे में बात करूँ तो पीछे आपको यहाँ पर जो टायर दी जा रही है वो भी MRF लाइलोग्लिफ ज़ैपर की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो 140/70 सेक्शन के टायर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो अलॉय व्हील दी जा रही है वो भी 17 इंचेस की है, इसमें बहुत कुछ चेंज नहीं की गई है। जैसे मैंने पहले बताया सिंगल चैनल ABS है, सामने ABS है, पीछे ABS नहीं है। तो यहाँ पर आपको खूबसूरत जो कैलिपर है वो दिख रही है। कैलिपर के साथ साथ यहाँ पर आप पेडल डिस्क देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना भूल गया था, पेडल डिस्क लगाई गई है सामने और पीछे दोनों में, हबलेस पेडल डिस्क है। पीछे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्क लगी हुई है पेडल डिस्क वो 220 mm की है। अब एक बार छोटा सा मैं ये आपको आगाह करना चाहूँगा कि 220 mm की जो पेडल डिस्क है, पेडल डिस्क से होता यह है कि जब ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन जो होता है, हीट जनरेशन जो होता है, वो पेडल डिस्क काफ़ी हद तक उसको अच्छी तरीके से डिसिपेट कर पाती है, जिससे आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो और इंक्रीज हो जाती है। और उसी के साथ साथ चलिए अब इसका जो एक बार रियर व्यू है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इस गाड़ी में ये खास चीज़ दी गई है, आप देख पा रहे हैं टर्न सिग्नल्स। सबसे पहला चीज़ है LED दिया गया है और हैजार्ड फ्लैशर दिया गया है। मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, कंपनी ने उसका ख्याल रखा है। और देखिए यहाँ पर हैजार्ड फ्लैशर भी दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर ये एक्स शेप का जो टेल लाइट देख पा रहे हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इसका अपील बेटर है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी वो है टायर हगर। टायर अगर होता तो शायद इसका जो पीछे का लुक है वो और बेहतर हो जाता, प्रैक्टिकलिटी शायद और इसकी एनहांस हो सकती थी। और चलिए फ्रेंड्स इसका जो लेफ्ट व्यू है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो लेफ्ट व्यू है वो एक बार चेक कर लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है। जैसे राइट में था सेम चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। आप लोग देख पा रहे हैं ये रिप्सॉल लिखा गया, यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक फिनिश दी गई है। रिप्सॉल यहाँ पर भी स्टिकरिंग की गई है, यहाँ पर ये ऑरेंज और रेड में इसका पूरा फिनिश किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर अब मैं आपको इसका रियर व्यू में जो आप देख पा रहे हैं वो अगर मैं आपको बताऊं, और फ्रेंड्स अगर आप रियर सेक्शन में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो सबसे पहला आपको जो खास चीज़ इसमें दिखेगा वो है देखिए इसमें ये चेन को गार्ड करने के लिए, दो इट्स नॉट एंटायरली प्रोटेक्टेड, बट देखिए थोड़ा सा इसमें चेन गार्ड यहाँ पर दिया गया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक में। और क्योंकि खुली हुई है चेन तो आपको ख्याल रखना होगा, चेन को क्लीन एंड ल्यूब एक ड्यूरेशन के हिसाब से करना होगा। और फ्रेंड्स रियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इसकी मोनो
शॉक सस्पेंशन जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मोनोशॉक सस्पेंशन जो देखने में तो काफ़ी बढ़िया है, काम कितनी करती है वो मैं राइड रिव्यू के टाइम पे आपको बता पाऊँगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पिलियन फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट, ये गियर लीवर, 5 स्पीड गियर बॉक्स है। मतलब मेरे ख्याल से अगर क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, अगर 6th गियर इसमें मिल जाता तो शायद जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो और बेहतर हो सकती थी। और चलिए फ्रेंड्स अब इसका जो टैंक है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 12 लीटर्स की टैंक दी गई है और देखिए क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है तो मेरे ख्याल से 40-42 तक की जो माइलेज है वो मिल पाना इससे बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर देखिए टैंक रिफ्यूलिंग का एक सिस्टम यहाँ पर दी गई है। और सबसे खास बात मुझे ये लगी इसमें कि देखिए पैनल गैप्स बिल्कुल नहीं है, मतलब फिट एंड फिनिश इज़ वेरी फाइन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पैनल गैप आपको इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और उसी के साथ साथ जो आप की होस इसमें जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं वो कंसोल के सामने होता है जनरली, लेकिन इसमें ये देखिए आप टैंक के पास आप देख पा रहे हैं इसको। ये मुझे FZ की याद दिलाती है, FZS की याद दिलाती है, जिसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये जो की होस है टैंक पे दी गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडा की यहाँ पर स्टिकरिंग की गई है। और हाँ, सीट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं सीट इसमें आपको काफ़ी चौड़ी दिखती है सीट, मतलब जो राइडर है उसके लिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिटिंग पॉस्चर। लेकिन हाँ, इसकी जो कंपाउंड है वो ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, मतलब मीडियम सेट किया गया है इसको। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिलियन सीट है, ठीक है, पिलियन सीट भी कंपेयर टू अदर सेगमेंट बाइक्स, इस सेगमेंट में और जो बाइक्स है उससे ये काफ़ी चौड़ी भी दिखती है। और उसी के साथ साथ ये जो ग्रैब रेल्स है काफ़ी बेहतर है, ट्रस्ट मी। ये पकड़ अगर कोई पीछे बैठ रहा है, बाइक बहुत ज़ोरों से आप चला रहे हैं, तो अगर आप इसको पकड़ के बैठेंगे ना, गिरने की डर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी, चाहे वो कितना भी एक्सेलरेट गाड़ी कर रहा हो। और फ्रेंड्स जहाँ तक सीट हाइट की बात है, मेरे ख्याल से शायद कंपनी ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अराउंड 780 या 785 तक की इसकी रेंज होनी चाहिए। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि अगर आपकी हाइट 5'5" या फिर 5'6" तक है तो मेरे ख्याल से आपको इस बाइक को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आप लोग को इसकी जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है इसका फ्रंट पोर्शन। मतलब और फ्रेंड्स सबसे खूबसूरत इसकी जो पार्ट है, आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं, काफ़ी एक मस्कुलर आपको लुक देता है। टैंक तो इसका मस्कुलर है ही, और ये वाला जो पोर्शन है देखिए काफ़ी हद तक मुझे KTM की याद दिलाती है ना। और देखिए होंडा की स्टिकरिंग की गई है। मैं इसको ऑन करना चाहूँगा। देखिए इस गाड़ी में जो खासियत है कि आपको जो पूरा सेटअप मिलता है वो पूरी तरीके से LED मिलती है, कहीं पे इसका बल्ब का उपयोग नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ देखिए अगर मैं इसका हैज़ार्ड लाइट ऑन करता हूँ तो बहुत खिल के आती है इसकी जो लुक है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहूँगा वो है इसका राइडिंग कंसोल। इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इसमें जो पोजीशन दिया गया है काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव कंसोल दिया गया है। और फ्रेंड्स कंसोल इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप टैकोमीटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्पीडोमीटर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिप A या B है वो देख पाएंगे, यहाँ पर टाइम देख पाएंगे। और हाँ, इसमें आप देखिए यहाँ पर अगर आप इस बटन का यूज़ करते हैं तो कितनी वोल्ट की बैटरी है, मतलब बैटरी कितनी चार्ज है उसमें वो भी आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए फ्यूल गेज इंडिकेटर भी इसमें आप देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी कितने गियर पे वो भी आपको यहाँ पर दिखने वाली है। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर देखिए ABS के लिए एक लाइट दिया गया है, न्यूट्रल सेंसर के लाइट दिया गया है, इंजन चेक लाइट के लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर के लिए दिस साइड एंड फॉर राइट इंडिकेटर आपको दिस साइड पे लाइट मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपको नेगेटिव कंसोल मैंने दिखा दिया है। उसी के साथ साथ अब मैं इसकी जो हैंडल बार है उसके बारे में बात कर लेना चाहूँगा। एक सिंपल सी हैंडल बार है, सिंपल हैंडल बार बट येट अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडल बार। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस हैंडल बार में लेफ्ट हैंडल बार में मिलेगा, यहाँ पर देखिए फ्लैश लाइट के लिए आपको स्विच गियर दिया गया है। फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड, स्विच गियर्स आर ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी। यहाँ पर आपको हाई बीम या लो बीम के लिए स्विच गियर दी गई है। और जैसे कि हर एक बाइक में होता है लेफ्ट साइड में टर्न सिग्नल्स के लिए इंडिकेटर दी गई है। उसी के साथ साथ हॉर्न एक बार टेस्ट कर लेंगे कि हॉर्न इसकी कितनी बेहतर है। प्रेटी लाउड, मतलब आप कितनी भी आप क्राउडेड में हो, कितनी भी क्राउडेड एरिया से आप गुजर रहे हो, बिल्कुल आपको हॉर्न निराश नहीं करेगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं भी आपको राइट हैंडल बार दिखाऊं तो जैसे कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है जो कि होंडा ने अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है, वो है इंजन किल स्विच। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फ्लैश लाइट का आपको स्विच मिल जाता है और उसी के साथ साथ इंजन ऑन करने का स्विच। और फ्रेंड्स चलिए अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी एक बार सुन लेते हैं। फ्रेंड्स इंजन मतलब होंडा की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, रिफाइनमेंट में तो अनमैचेबल है, बहुत खूबसूरत। इसकी जो रेव
साउंड जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, थ्रोटियर से आपको एक आवाज़ मिलने वाली है। और हाँ देखिए, ये जो आपको मिरर्स दिख रहे हैं, लुक्स वेरी स्टाइलिश। और हाउ मच डज इट सॉल्व द पर्पस, वो मैं आपको राइड रिव्यू के टाइम पे बता पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वॉक अराउंड। चलते हैं एक राइड रिव्यू में, बताने वाला हूँ मैं आपको कि गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं राइड रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन का राइड रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सेकेंड गियर से। लेट्स सी कि कितना काम करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब सेकेंड गियर से ही ना वो एक इंस्टेंट पिकअप आपको फील होता है, बहुत ज़बरदस्त पिकअप, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया। क्योंकि होंडा की बाइक है, होनी भी चाहिए, और रेप्सोल एडिशन है, मतलब रेसिंग इंस्पायर्ड एडिशन है, तो ये होनी भी चाहिए। ठीक है। और इनिशियल एक्सेलरेशन की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो अगर मैं इसके रेव रेंज की बात करूँ तो लोअर रेव रेंज और मिड रेंज तक तो आपको जो पिकअप मिल रही है, जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। गाड़ी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पुल करती है। लेकिन जब आप ऊपर की रेव रेंज पे चढ़ते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं फील होगा कि आपको एक्सेलरेशन या फिर परफॉर्मेंस में आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कमी फील ज़रूर होगा। ठीक है। और चलिए इसका जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। और इसका मैं फर्स्ट ब्रेक टेस्ट करना चाहूँगा 50 की स्पीड पे रियर ब्रेक। बढ़िया बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रियर ब्रेक, ज़बरदस्त। मतलब तुरंत वो आपको समझ में आता है कि ये बाइट कर रही है। फीडबैक प्रोग्रेसिव है, लेकिन मतलब फीडबैक जो आपको मिल रहा है वो तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जहाँ तक फ्रंट ब्रेक की बात है वो भी पर टेस्ट कर लेते हैं। जबरदस्त फ्रंट ब्रेक, जबरदस्त। मतलब बोथ द रियर एंड फ्रंट ब्रेक्स आर वर्किंग वेरी वेल। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तुरंत आपको इसमें एक्शन फील होता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं इसका क्लच और गियर की बारे में बात करूँ, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 4 अप। 6 होती तो और बेहतर हो सकती थी, लेकिन चलिए जो है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्लच जो है उसको ना हल्का किया गया है, मतलब ना सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है, मीडियम साइड पे इसको रखा गया है। ठीक है, ताकि आपको वो परेशानी ना हो। और देखिए, मेरे ख्याल से इसको सिटी राइड्स के लिए ज़्यादा टारगेट किया गया है। मतलब ओकेजनल आप अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि 180 सीसी की सेगमेंट है। आप अगर इसको टूरिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब रेड हैप्पी इंजन है। ठीक है। अगर आप हायर आरपीएम्स पे जाते हैं तो थोड़ा आपको परफॉर्मेंस में डलनेस फील हो सकता है, लेकिन मिड रेंज तक तो बहुत सही तरीके से आपको ये परफॉर्मेंस देने वाली है। जैसे कि मैं गियर के बारे में बात कर रहा था, तो गियर इसमें वो क्लिक साउंड आपको मिलती है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री इसका अप एंड डाउन शिफ्ट्स है। ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड है, लेकिन वो क्लिक साउंड आपको मिलती है, विच कन्फर्म्स दैट जो आपने गियर लगाया है वो सही तरीके से लगी है या नहीं। और उसी के साथ साथ अगर मैं फॉल्स न्यूट्रल्स के बारे में बात करूँ तो अभी तक तो मुझे इसमें कोई फॉल्स न्यूट्रल के बारे में कोई मुझे महसूस वैसे हो नहीं रही है। और देखिए, वाइब्रेशन से एक बार चेक कर लेते हैं। देख लिया आप लोगों ने, इसमें जो मिरर है उस पर कोई भी मतलब वाइब्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वाइब्रेट ये गाड़ी उतनी नहीं कर रही है। मतलब अराउंड 60-70 या फिर 80-85 तक आप बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन आपको उसमें इतना फील नहीं होने वाला है। ठीक है। और अब इसका छोटा सा जो टर्निंग रेडियस टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। एकदम छोटी सी रोड पे टर्निंग रेडियस टेस्ट कर लेते हैं इसका। जी देखिए, ज़बरदस्त, एकदम छोटी सी रोड थी और विदाउट मतलब बिना पैर रखे मैंने उसको आराम से घुमा लिया है। तो टर्निंग रेडियस की आपको उतनी प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस बाइक का रिव्यू कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत, मतलब चैनल छोटी है बट फिर भी बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि हॉर्नेट का इसमें रिव्यू कर दीजिए। तो हॉर्नेट का आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अच्छा लगता है जब मतलब आप सब्सक्राइब करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको ये रिव्यू चाहिए, तो मुझे अच्छा फील होता है कि अब आप मेरे चैनल पे मुझे सुनना चाहते हैं कि मैं इसमें के बारे में अपनी क्या राय देना चाहता हूँ, विच फील्स रियली ग्रेट। ठीक है। एंड आई एम रियली थैंक्स फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं एकदम ट्रू और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे सकूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेप्सोल एडिशन है, मतलब होंडा की तरफ से रेसिंग सेंस में भी आप गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा मतलब अगर आप ये समझ रहे थे कि आपको कॉर्नर्स हिट करना है और आप कॉन्फिडेंटली हिट करना चाह रहे हैं,
तो आप बिल्कुल इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप गाड़ी को यहाँ तक लीन करना चाहेंगे, आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। गाड़ी को लीन करने में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं फील होगी, ठीक है। और वाइब्रेशन तो मैंने आपको बता दिया, 80-85 तक आपको वाइब्रेशन भी फील नहीं होने वाली है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ऑलवेज वेयर प्रॉपर गियर्स एंड देन राइड, एंड ऑलवेज राइड रिस्पॉन्सिबली, नेवर ट्राई टू एक्सीड द स्पीड लिमिट, ठीक है। और जहाँ तक सिटिंग पोजीशन की बात है फ्रेंड्स, तो जो फुट पेग्स है उसको स्लाइटली रियर फिट किया गया है ताकि आपको वो स्पोर्टी फील मिल सके। मतलब इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल एक थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा इसको मतलब रियर फिटेड किया गया है ताकि वो स्पोर्टी फील आपको मिल सके। एकदम अपराइट पोजीशन है। और हाँ, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं ना, वो आपको फील होगा कि जो हैंडल से आपका जो डिस्टेंस है बहुत कम है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पल्सर के साथ, तो वो जो डिस्टेंस है, मतलब आप हैंडल बार से आपका सिटिंग जो पॉस्चर, उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर आपको फील होता है। लेकिन इसमें हैंडल बार तो ऊंचा है ही, उसके साथ साथ आप जिस जहाँ बैठ रहे हैं उससे आपका जो हैंडल बार का जो डिस्टेंस है वो भी आपको कभी कम फील होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इस गाड़ी को अगर मैं MT-15 के साथ कंपेयर करूं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि दोनों मतलब 19-20 का फ़र्क आपको महसूस होगा, क्योंकि MT-15 में क्या है दोस्तों, मतलब उसमें आपको R15 का फील मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें बिल्कुल R15 की गाड़ी की जो इंजन है उसको फिट की है। वीवीए किक इन हो जाती है 7,500 से 7,500 अगर आप RPM पे चढ़ते हैं। तो जैसे ही वीवीए किक इन होता है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो और एनहांस हो जाती है। लेकिन फिर भी देखिए, इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो भी आपको मतलब 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है। मतलब दो यस, आपको उसमें पावर ज़्यादा फील होता है। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा है, वो डिपेंड करता है आप पे, आपको जो अच्छा लगेगा। एट द एंड आपको खरीदना है तो आप ही उसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि MT-15 और इसमें मतलब लुक वाइज भी बहुत सेम दिखती है, ठीक है। वो भी नेकेड स्ट्रीट स्पोर्ट्स है, ये भी नेकेड स्ट्रीट स्पोर्ट्स है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि आप जो आपको सही लगे आप वो बिल्कुल खरीदिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आपको कौन सी बेहतर लगती है, MT-15 या रेप्सोल एडिशन। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो वही आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक द राइड एक्सपीरियंस। नाउ देख लेते हैं कि अगर आप ये बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजंस। और फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू नो कि व्हाई शुड यू बाय दिस बाइक। मतलब आप एक बाइक लेना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, जिसमें प्रैक्टिकलिटी बेटर होगी। तो एक डाउट है कि आप 150 सीसी पे जाएंगे या फिर 200 सीसी पे जाएंगे जिस पे आपको बेटर माइलेज मिलेगा, या फिर 150 सीसी जिस पे बेटर माइलेज प्रैक्टिकलिटी आपको दोनों मिलने वाली है। मतलब एक डाउट आपके दिमाग में है, तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। NS 200 और अपाचे 200 4V की बात है, ठीक है। उसमें आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, नो डाउट, एक बेटर परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन देखिए, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको MT-15 के साथ कंपेयर करना चाहूँ, MT-15 के साथ ये काफ़ी मिलता जुलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। MT-15 में क्या होता है, उसमें जो पावर जनरेशन है वो ज़्यादा है, और इसमें क्या है, टॉर्क जनरेशन ज़्यादा है। तो एक आपको समझना होगा कि आपको पावर ज़्यादा चाहिए या टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो जो आपको बेहतर लगेगा, आप या फिर MT के साथ जाएंगे, MT-15, या फिर आप इसके साथ जाएंगे। और देखिए, वैल्यू फॉर मनी अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसकी जो वेट है वो आप 200 सीसी की जितनी भी रेंजेस है, जैसे मैंने अभी बताया NS या फिर अपाची 4V 200 की जो उसमें सीसी की जो रेंज है, उसमें अगर आप वेट देखेंगे तो इससे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो प्राइस है और इसका जो वेट है, इसका जो पावर है, ये बिल्कुल एप्ट है। मतलब एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको ये दे रही है कंपनी होंडा की तरफ से। और अब मैं आपका कंपैरिजन क्लियर करना चाहूँगा कि आपको 125 ड्यूक लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए। देखिए, नो डाउट KTM 125 एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है, एक बेबी KTM आप कह सकते हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन देखिए, वो प्राइस के हिसाब से अगर आप उसमें स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे तो वो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। दो उसमें भी आपको जो स्पेसिफिकेशंस है सब कुछ बहुत बेहतर मिलती है, आप जितने भी उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं सारे प्रीमियम हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, ये जो बाइक है उससे काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है, और प्रीमियम पार्ट्स इसमें भी लगे हुए हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो टॉर्क है, इसका जो पावर है, वो भी आपको बेहतर मिल रहा है उस बाइक से। और देखिए, अब डिपेंड करता है कि अगर आप ड्यूक ही लेना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्राइस और स्पेक्स के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो
समवेयर आई फील कि ये बाइक उससे थोड़ी बेटर आपको फील होगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपके जो डाउट्स इस बाइक को ख़रीदने में वो शायद मैंने अभी क्लियर कर दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ शेयर भी बनता है क्योंकि चैनल न्यू है। शेयर कीजिए, हमारी फैमिली बड़ी होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आप लोगों की अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस पर जाके मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टू व्हीलर को लेके या किसी भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।